बदले मौलाना के सुर। शुवेंदु अधिकारी के बढ़ते दबदबे से मचा सियासी भूचाल। बंगाल जहां कभी हिंदुत्व की बात करना राजनीतिक चुनौती मानी जाती थी, जहां तुष्टीकरण की राजनीति ही सत्ता की सबसे बड़ी ताकत बन चुकी थी, आज उसी बंगाल में अचानक माहौल बदलता दिख रहा है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है योगी मॉडल और शुवेंदु अधिकारी के बढ़ते दबदबे ने माफियाओं की रातों की नींद उड़ाई है। जिस मॉडल ने दंगाइयों को कानून का मतलब समझाया, जिस मॉडल ने सत्ता को सीधा संदेश दिया कि कानून से बड़ा कोई नहीं है, अब उसी मॉडल की गूंज बंगाल तक पहुंच चुकी है। और जैसे जैसे बंगाल में बीजेपी मजबूत हो रही है, वैसे वैसे वहां के राजनीतिक और धार्मिक बयान भी बदलने लगे। यही वजह है कि कोलकाता की नखोदा मस्जिद के इमाम मौलाना मोहम्मद शफीक कासमी का बयान पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया, क्योंकि पहली बार बंगाल में इतनी खुली अपील सुनाई दी है। बीफ से परहेज करो, गाय की कुर्बानी मत करो और हिंदू भावनाओं का सम्मान करो। कानून के तहत कुर्बानी करना बहुत टफ होगा, तो इसलिए हम तमाम मुसलमानों से यही कहेंगे कि आप गाय की कुर्बानी नहीं, गाय का गोश्त भी खाना हमेशा के लिए बंद कर दीजिए। इतना ही नहीं, मौलाना ने तो ये तक कह दिया है कि गाय को राष्ट्र पशु घोषित किया जाए और पूरे देश में गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए। और सरकार से हम अब ये अपील करते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे करके मुकम्मल तरीके से गाय का ज़बह करना, एक्सपोर्ट करना, उसका गोश्त, खरीद फरोख्त, तमाम चीजों पर पाबंदी लगा दिया जाए। अब सोचिए, जो बात सालों से योगी आदित्यनाथ बोलते रहे हैं, जो बात अमित शाह मंचों से कहते हैं, आज वही बात बंगाल के बड़े मौलाना बोल रहे हैं। तो सवाल उठना लाजमी है कि क्या बंगाल में योगी मॉडल का असर दिखने लगा है? आप संवाद से मानेंगे, संवाद से नहीं तो संघर्ष से भी देख लो। बरेली में लोगों ने हाथ आजमाने का कार्य किया, देख लिया ताकत। क्योंकि बंगाल की राजनीति में अचानक आए इस बदलाव के पीछे एक बड़ा चेहरा लगातार उभर रहा है, शुवेंदु अधिकारी। वही शुवेंदु अधिकारी जो ममता बनर्जी के सबसे बड़े सियासी चैलेंजर बन चुके हैं, जो खुलकर हिंदुत्व और कानून व्यवस्था की राजनीति कर रहे हैं, जो बार बार बंगाल में यूपी मॉडल लागू करने की बात कर रहे हैं। और अब बंगाल में लोग खुलकर कहने लगे हैं कि बीजेपी आई है तो अब बंगाल में योगी मॉडल भी दिखेगा। यही डर, यही दबाव अब कई नेताओं और धार्मिक चेहरों की भाषा बदलता दिख रहा है, क्योंकि बंगाल में अब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति नहीं चल रही है, अब जनता एक्शन मॉडल चाहती है और शुवेंदु अधिकारी उसी एक्शन राजनीति का चेहरा बन चुके हैं। इसी बीच पश्चिम बंगाल सरकार की नई गाइडलाइन भी चर्चा में आ गई है। बिना हेल्थ सर्टिफिकेट पशु वध नहीं, सार्वजनिक जगहों पर शक्ति और बूचड़ खानों पर कड़े नियम और लाउड स्पीकर पर भी कानून की सीमा। यानी बंगाल अब धीरे धीरे उसी रास्ते पर बढ़ता दिख रहा है जिस रास्ते की पहचान आज यूपी मॉडल बन चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने यूपी में क्या किया? माफियाओं पर बुलडोजर, अवैध कब्जों पर कार्रवाई, दंगाइयों पर सख्ती और कानून को सबसे ऊपर रखा है। अब बंगाल में भी उसी सख्त प्रशासन की मांग तेज हो रही है और शुवेंदु अधिकारी लगातार यही संदेश दे रहे हैं कि बंगाल बदलेगा, कानून का राज आएगा और तुष्टीकरण खत्म होगा। यही वजह है कि अब बंगाल में सिर्फ राजनीतिक बयान नहीं बदल रहे हैं, बल्कि माहौल बदलता दिख रहा है। जो लोग कल तक अपनी शर्तों पर राजनीति करते थे, आज वही कानून और भावनाओं के सम्मान की बात कर रहे हैं। यानी संकेत साफ है, बंगाल में बीजेपी की आहट जितनी तेज हो रही है, उतना ही असर भी गहरा होता जा रहा है। और अगर यही माहौल रहा तो आने वाले चुनाव में बंगाल सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं देखेगा, बल्कि एक ऐसा राजनीतिक तूफान देखेगा जो पूरे देश की राजनीति की दिशा बदल सकती है।